जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों को ढूंढ निकालने के लिए सेना ने एक बार फिर सर्च ऑपरेशन चलाया और इस दौरान आतंकियों की ओर से गोलीबारी की गई, जिसका सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। हालांकि आतंकी जंगलों में जा छिपे हैं, लेकिन अब उनका बच पाना नामुमकिन है। रिपोर्ट देखिए। आतंकवाद पर करारा प्रहार, सुरक्षा बलों के घेरे में फंसे आतंकी, आतंकियों के लिए बचना मुश्किल। किश्तवाड़ में छिपे आतंकियों पर सुरक्षा बलों ने अब फाइनल अटैक का मन बना लिया है। पिछले 3 दिन से किश्तवाड़ के चतरू इलाके में आतंकी सुरक्षा बलों के साथ लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं, लेकिन अब बस आतंकियों के गेम ओवर की बारी है। आज एक बार फिर सुबह होते ही आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में सेना के जवानों ने गोली का जवाब गोली से दिया, जिसके बाद से आतंकियों की हिम्मत नहीं हो रही सेना का सामना करने की, इसलिए छुप छुप कर वार कर रहे हैं। किश्तवाड़ के चतरू इलाके में मुठभेड़ का आज तीसरा दिन है। सुबह सुबह आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग हुई। जैश के 2 से 3 आतंकियों के इलाके में छिपे होने की खबर है। ये आतंकी बंकर और पत्थरों के पीछे छुपकर हमला कर रहे हैं। यही वो बंकर है जिसे आतंकियों ने अपना ठिकाना बनाया था। पत्थरों और लकड़ियों से बने इसी बंकर में वो आतंकी साजिश को अंजाम देने की रणनीति बना रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने उनके हर मंसूबे पर पानी फेर दिया और अब ये आतंकी जान बचाने के लिए जंगल में दर दर भटक रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बलों ने भी आतंकियों के बचने के हर रास्ते को बंद कर दिया है। सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है, जिससे इन दहशतगर्दों का यहाँ से बचकर निकलना मुश्किल है। देर रात भी ये आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने की फिराक में थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने कड़ी घेराबंदी कर रखी है, जिससे इन आतंकियों का यहाँ से बचकर निकलना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। गुरसिमरन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, क्या क्या चुनौतियां सुरक्षा बलों के सामने, क्योंकि एक तो बंकरों में छिपे हुए हैं ये आतंकी और दूसरा घने जंगल है, और इसी बीच वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाने में थोड़ी बहुत दिक्कतें भी आती है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पाकिस्तानी आतंकी, जैश के आतंकी जो हैं, ये प्रशिक्षित आतंकी हैं। ये जम्मू कश्मीर में तकरीबन 3 से 4 महीने से एक्टिव हैं। इन्हें जंगलों के बारे में पता है। इनके जो गाइड्स हैं वो इन्हें पूरे जंगलों की जानकारी दे चुके हैं। इसलिए आतंकी हर एक हाइड आउट से भी अवगत है, ढोक कहाँ पर है उससे भी अवगत है, बड़े पत्थरों का कहाँ सहारा लेना है ये बात भी इन आतंकियों को पता है। और यही कारण है कि ऑपरेशन आज तीसरे दिन में पहुँच गया है। आतंकी अभी भी जिंदा हैं, इस इलाके में है, लेकिन सुरक्षा बल, भारतीय सेना के सूत्र जो हमें बता रहे हैं कि सुरक्षा बल अब फाइनल असॉल्ट की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आखिरी प्रहार अब इन आतंकियों पर किया जाएगा। आतंकियों की संख्या 2 से 3 है और ये वही आतंकी हैं जो भारतीय सेना पर 2 बड़े हमले कर चुके हैं। 15-16 जुलाई को भारतीय सेना के काफिले पर, जो कि पेट्रोल का काफिला था, उस पर देसा इलाका डोडा में हमला किया गया था, जिसमें कि कैप्टन ब्रजेश थापा समेत 3 जो हैं भारतीय सेना के जाबाज शहीद हुए थे। एक और हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डोडा में चुनावी रैली से पहले 13 सितंबर को किया गया था, जिसमें कि छात्रों इलाके में ही भारतीय सेना के 2 जाबाजों ने शहादत हासिल की थी। अब सुरक्षा बल उसका बदला लेने के लिए लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। इन आतंकी, जैश के आतंकियों को मारने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के पास वो तस्वीरें भी मौजूद हैं जिस ढोक में ये आतंकी छिपे बैठे हैं। लगातार ढोक से बड़े पत्थरों के बीच और बड़े पत्थरों से ढोक की तरफ आतंकी अपनी लोकेशन जो है वो चेंज कर रहे हैं। लेकिन अब स्पेशल फोर्सेज, यानी कि भारतीय सेना के वो स्पेशल कमांडोज जिन्हें खासतौर पर इन ऑपरेशंस के लिए तैयार किया गया है, उन्हें भी हेलीकॉप्टर के जरिए ड्रॉप किया गया है, ताकि जल्द से जल्द सुरक्षा बल इन आतंकियों को मार गिराएं। और माना जा रहा है कि देर शाम तक एक अच्छी खबर जो है इस छात्र ऑपरेशन से सुरक्षा बलों को मिल सकती है। बिल्कुल गुरसिमरन, देखिए नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो लगातार देखिए जो सेना बल हैं वो हर एक निगरानी बनाए हुए हैं पूरे इलाके पर, और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को ढेर किया जाए। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जाकिर को, जिससे डर है, लेकिन क्या सवाल ये कि क्या इंडी से उसे गियर मिल रहा है। पूरी खबर क्या है आगे आपको बताएंगे। और उन्नाव एनकाउंटर को लेकर एसपी दीपक भूपर का साफ कहना है कि जब एसटीएफ की टीम पकड़ने के लिए गई थी अनुज प्रताप सिंह को, तो उसने एसटीएफ की टीम पर फायरिंग की थी। हालांकि क्योंकि उस वक्त हेड कांस्टेबल रवि वर्मा ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, इसलिए उनको
वो घायल नहीं हुए, उनकी स्थिति बेहतर बताई जा रही है और इसी वजह से पुलिस को उस पर फायरिंग करनी पड़ी थी। जानकारी ये भी मिल रही है कि पुलिस को अनुज प्रताप सिंह के पास से एक बैग भी मिला है जिसमें चांदी के गहने भी थे। अब पुलिस ने जो एक्शन लिया है उस पर कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है। पहले मुंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद अजय यादव जिसे गिरफ्तार किया गया और अब अनुज प्रताप सिंह जो पुलिस पर, जो एसटीएफ पर फायरिंग करता है और जवाबी कार्रवाई में उसको गोली लगती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और अभी भी इस मामले में 2 और आरोपी हैं जिनकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है और आरोपी के पास से एक बैग भी मिला है। मुमकिन है कि ये लूट का सामान ही है। लखनऊ एसटीएफ टीम व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ व दूसरा बदमाश जो है मौके का फायदा उठाकर भाग गया। जो घायल अभियुक्त था उसको प्रथम उपचार हेतु सीएचसी ले जाया गया, उसके बाद उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया जहां डॉक्टर्स के द्वारा उसको मृत घोषित किया गया। इस बदमाश की पहचान जो है वो अनुज प्रताप सिंह सन ऑफ धर्मराज सिंह जनपद अमेठी से हुई है। यह बदमाश 1 लाख का इनामी अपराधी था। वह सुल्तानपुर में हुई डकैती की घटना में वांछित चल रहा था। और इधर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने उन्नाव एनकाउंटर को लेकर हो रही सियासत पर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। आज पूरे देश में कांग्रेस और सपा की सरकारें होती थी तो बड़े पैमाने पर दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के राज में 7 साल में एक भी दंगे नहीं हुए। मोदी जी के राज में बड़े पैमाने पर अंकुश लगाया गया है। तो ये चीज़ें कांग्रेस और सपा को पसंद नहीं है। वो लोग चाहते हैं कि दंगे होते तो मुसलमान हमारे साथ रहते, क्योंकि वो हमेशा दंगे करा के मुसलमान का वोट लेते हैं, बोरा का बोरा वोट लेते हैं। जब सरकार बना लेते हैं तब मुसलमान भाई लोग को खाली झोरा थमा देते हैं कि लेके खाली झोरा घूमो, अब बोरा का वोट हमको दो। यही काम तो करते हैं। राजपुर को आप सुन रहे थे और ग्राउंड से लगातार एक तस्वीर हम तक अजय पहुंचा रहे हैं। अजय, आपने पहले ग्राउंड से वो तस्वीर भी पहुंचाई जहां पर एनकाउंटर हुआ था, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी हो रही है और जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि अपराधियों का बचाव कब तक, क्यों किया जा रहा है। देखिए, इकबाल पर सवाल पुलिस के इस तरीके से उठाकर मनोबल को गिराने की कोशिश होती है लगातार। जब से सुल्तानपुर में घटना घटी, एनकाउंटर और एक्शन मोड पर उत्तर प्रदेश की पुलिस, एसटीएफ अलग अलग टीमें दिखाई दी और फिर तमाम तरीके के आरोप और सवाल देखने को मिले। लेकिन आज के दिन की जो कार्रवाई है, मैसेज देने की यही कोशिश है कि जो टाइटल है जाती है वो देखकर कोई कार्रवाई नहीं होती, बल्कि न्यायप्रियता के संग होती है। और समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर भी लाइन ले रखी है कि जो अकाउंट है क्लियर करने के लिए ये एनकाउंटर आज का किया गया है। कार्रवाई जहां पर हुई उन्नाव में, जिस गांव में कार्रवाई हुई, हम वहां पर गए, हमने वहां के लोगों से भी बात की। वो भी इस कार्रवाई को जायज़ ठहरा रहे थे कि लोगों के मन में दहशत बढ़ाने वाले लोगों की एनकाउंटर होना जरूरी है। तो निश्चित तौर पर आज का एनकाउंटर एक बड़ा मैसेज विपक्ष के लिए देखने को एक तरीके से दिख रहा है। ठीक है अजय, बने रहिए।